हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं काम समय और मज़दूरी का। तो काम समय मज़दूरी को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मज़दूरी क्या होती है, कितनी कार्य क्षमता है, किसी व्यक्ति की क्षमता को कैसे निकाल लेंगे, इन बातों का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, काम समय और मज़दूरी को। सबसे पहले हमारा है कार्य क्षमता। किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य को उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है तो किस रेट से किस काम को कर सकता है, वो उसकी क्षमता कहलाती है कि इस व्यक्ति की क्षमता इतनी है कि ये इतने समय में इतना काम कर सकता है। अगर हमें कार्य क्षमता निकालनी है तो कितना काम कितने समय में किया है, वो उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाएगी, काम बटे समय। तो आपको क्या याद रखना है, क्षमता निकालने का, कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला है कितना काम कितने समय में पूरा किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम, वन डे वर्क, हमेशा कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x। यानी कि अगर आपको किसी व्यक्ति का एक दिन का काम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1/, में रख के तब निकालना है उस चीज़ को। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी काम को अगर इतने दिन पूरा करेगा और आपको एक दिन का काम निकालना है तो उसको 1/x में चेंज कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपका मज़दूरी, किसी काम को करवाने के बदले जो राशि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसने वो काम किया है, वो उसकी मज़दूरी कहलाती है। देय मज़दूरी किए गए काम के समानुपाती होती है। यानी कि जितना ज़्यादा काम होगा, जितने ज़्यादा टाइम में किया जाएगा, उतनी ही ज़्यादा उसको मज़दूरी दी जाएगी। यानी कि काम के अकॉर्डिंग ही मज़दूरी होती है, समानुपाती में होगी। किसी काम को करवाने के बदले जो राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी वो उस व्यक्ति की मज़दूरी कहलाएगी। अब हम टाइप फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करेंगे। जैसे ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को x दिन में पूरा करता है, और बी कोई व्यक्ति है, उसी काम को y दिन में पूरा करता है। दोनों मिलेंगे तो कितने दिन में उस काम को समाप्त करेंगे, ये आपको निकालना है। दोबारा फिर देखते हैं, ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को x दिन में पूरा करवाता है, और बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो जब भी कुल मिलाकर काम करने की बात की जाती है, दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। दो व्यक्ति के लिए XY बटे में x प्लस y, यानी कि ऊपर उनकी मल्टीप्लिकेशन, नीचे उनका सम, XY बाय x प्लस y। ये आपने शॉर्ट ट्रिक मेथड याद करना है। अप्लाई करके देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो ए का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का काम 1/15। ए प्लस बी का निकाल रहे हैं, दोनों क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। जैसे ए का एक दिन का 1/x, बी का एक दिन का 1/y, दोनों का निकालना है 1/x प्लस 1/y। एलसीएम ले लेंगे, 10 का और 15 का आपका एलसीएम आएगा 30। 10 को डिवाइड करोगे 30 से, क्या बचेगा आपका 3। 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका 2। ऐड करोगे तो 5/30, 5 6 या 30, यानी कि 1/6 का। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए और बी दोनों को पूरा करने जो समय लगेगा वो आपका 6 दिन लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से 6 दिन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो जो मैंने ऊपर बताई थी, XY बाय में x प्लस y। इसकी हेल्प से भी आपका सेम आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम उस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से करते हैं। ऐसे ए और बी का समय निकालना है तो मैंने क्या बताया था, ऊपर उनकी मल्टीप्लिकेशन और नीचे उनका दोनों का सम। यानी कि आपके पास एक 10 है और एक क्या है 15 है। उनकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर, उनका सम नीचे। मल्टीप्लिकेशन 150 आई, ऐड करोगे 25 के टेबल में 6 पे क्या आ जाएगा 150। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, 6 डेज। ए और बी दोनों उसको 6 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, ए और बी किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो बी उसी काम दिन में पूरा करेगा, ये आपको निकालना है। अब आपको ए और बी किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं, ये दिया हुआ है।
अगर ए अकेला उसको वाई दिन में पूरा करता है तो बी का निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको इसमें क्या करना, उल्टा करना है। ऊपर तो आपकी मल्टीप्लिकेशन ही आएगी, नीचे y माइनस एक्स आएगा। जब पहले दोनों काम करेंगे फिर ए अकेला करेगा और बी का निकालना है, तो उस केस में आपने क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे y माइनस एक्स। ये आप कब अप्लाई करोगे, जब दोनों का काम दिया हुआ हो, किसी एक का अकेले का काम दिया हो और एक दूसरे अकेले का काम निकालना हो, तब आपको इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। अब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। राम और मोहन किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। राम अकेला उसको 12 दिन में पूरा करता, तो बताओ कि जो मोहन है वो उसको कितने दिन में पूरा करेगा। ये चीज़ आपको निकालनी है। राम और मोहन दोनों की बात करें, उनका एक दिन का काम निकालते हैं। मैंने आपको बताया था 1/x रिवर्स मानना है उसको। 8 दिन दिया हुआ तो क्या मान लेंगे उसको, 1/8। राम ने अकेला काम किया 12 दिन में, उसको मान लेंगे 1/12। तो मोहन का निकालना 1/3 का, तो क्या करेंगे, दोनों के काम में से राम का माइनस करोगे तो आपके पास मोहन का काम निकल जाएगा। राम और मोहन का आपके पास दिया हुआ 1/8। राम का माइनस करेंगे 1/12, तो किसका निकल जाएगा आपके पास, मोहन का। एलसीएम लेंगे 24 आएगा। 8 की 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर 3 लिखेंगे। फिर 12 की डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 लिखेंगे। 3 में से 2 गया तो 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मोहन उसी काम को 24 दिन में पूरा करेगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आपने इस पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है तो उससे भी आप कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जब दोनों काम करेंगे और फिर ए अकेला काम करेगा और बी का काम आपको निकालना हो, तो आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे उनका डिफरेंस, जैसे एक्स वाई माइनस एक्स। तो एक्स आपके पास 8, वाई आपके पास 12, वाई 12 है तो उसमें से एक्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपकी 96 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 96 को 4 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 24 डेज। इससे पहले स्टूडेंट्स हम 2 टाइप कर चुके हैं कि जब अलग अलग काम करेंगे, दोनों का काम निकालना हो, या दोनों मिलकर काम करते हैं फिर ए अकेला काम करता है और बी का काम निकालना है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक हम पहले कर चुके हैं। अब हमारे तीसरा टाइप है, यदि हमारे पास ए की बजाय बी की बजाय 3 बंदे हो। कैसे, ए और बी किसी काम को एस दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को वाई दिन में, सी और ए उसी काम को जेड दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। जैसे आपके पास ए और बी का काम दे दिया एक्स दिन, बी और सी का काम दे दिया वाई दिन, सी और ए का काम दे दिया जेड दिन, तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। ये आपको निकालना है। इसका शॉर्ट ट्रिक होगा आपके पास 2xyz, वाई में xy, yz और zx। जब किसी भी काम को 3 बंदों में से अलग अलग 2-2 मिलकर करेंगे, पहले ए और बी, फिर बी और सी और फिर सी और ए, तो उसमें आपका शॉर्ट ट्रिक लगेगा 2xyz, वाई में xy, yz और zx तीनों की प्लस। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमारे पास ए और बी ने किसी काम को 9 दिन में किया, बी और सी ने उसको 12 दिन में पूरा किया, सी और ए ने उसको 18 दिन में पूरा किया। तो तीनों का काम निकालना है। पहले हम तीनों का वन डे वर्क निकाल लेंगे। वन डे वर्क निकालने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 से। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 1/9, बी प्लस सी का 1/12 और सी प्लस ए का 1/18। तीनों को ऐड कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स, इन तीनों को ऐड करेंगे, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से ऐड करेंगे तीनों को, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 36। 9 की टेबल में 4 पे 36 तो 4, 12 की टेबल में 3 पे तो 3 और 18 की टेबल पे 2 पे तो 2। तीनों को प्लस करिए 9/36, 9 4 तो 36 एंड 1/4 काम पूरा किया जाएगा। अब हमें ए बी सी का निकालना है। ये आपका मल्टीपल में तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में। तो ए प्लस बी सी का काम तो निकलेगा आपका 1/8 काम। कितने काम निकलेंगे, 1/8 काम। तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप तीनों काम निकाल लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 दिन।
क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास? 8 दिन आंसर आ जाएगा। तो आपको याद करना है, जब दो दो मिलकर काम पूरा करेंगे तो उसकी सो ट्रिक होगी आपके पास 2xyz y में xy yz और zx। अगर हम इस पर सो ट्रिक अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे? a प्लस बी प्लस सी, उस काम को पूरा करने के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा 2xyz y में xy yz और zx। x आपके पास कितना स्टूडेंट्स? 9, y आपके पास 12 और z आपके पास है 18। तो सारी वैल्यूज पुट करके ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेगा, आपका आंसर आएगा 3888। तो नीचे मल्टीप्लिकेशन करके सम करेंगे, आपका आंसर आएगा 486। अगर डिवाइड करोगे तो कितना कैंसिल होगा? ये 8 दिन में। वही 8 आपका ऊपर आया था और वही आपका सो ट्रिक की हेल्प से भी सेम आंसर आएगा। तो आप सो ट्रिक की हेल्प से भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप कि ए एक काम को x दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है। ए ने z दिन काम किया फिर छोड़ कर चला गया, शेष कार्य आपको बी पूर्ण करेगा, ये चीज़ निकालनी है। यानी कि ए एक काम को x दिन में पूरा करेगा, बी उसी काम को y दिन में पूरा करेगा। ए ने z दिन काम किया फिर छोड़ दिया, ए ने z दिन काम किया फिर छोड़ दिया, तो शेष काम आपको किस में निकालना है? बी पूर्ण करा कर उस चीज़ को निकालना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए आपकी सो ट्रिक लगेगी x माइनस जेड इंटू वाई बाय में x। जब a एक काम को x दिन पूरा करता है, b उसको y दिन पूरा करता है, a ने z दिन काम किया फिर छोड़ दिया, तो शेष कार्य b पूर्ण करेगा। तो b का काम निकालना हो तो आपकी सो ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी x माइनस जेड इंटू वाई बाय एक्स, यानी कि x माइनस जेड इंटू वाई बाय एक्स। इस प्रकार से आपने पहले इसको बारी बारी से बोल के याद करना है कि x माइनस जेड डॉट वाई बाय में x, जब आपको शेष b का कार्य निकालना हो। अब इसको क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। a किसी काम को 45 दिन में पूरा करता है, b उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। a ने 18 दिन काम किया फिर काम को छोड़ दिया, तो शेष काम b ने कितने दिन में पूरा किया, ये चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ए का एक दिन का काम आपके पास है 1/45। ए ने काम किया 18 दिन, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 से। 18 दिन का काम निकल जाएगा, 18 के डिवाइडिंग 45 कैंसिल करके आपका निकल जाएगा 2/5 काम। यानी ए का 18 दिन का काम आपके पास 2/5 काम है। शेष काम निकालना है, दोनों के काम को आपने 1 मान लिया, 1 में से आप ए का काम निकालें, बी का काम निकल जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको 2/5 1 में से माइनस करोगे एलसीएम से, 5 में से 2 का आंसर आ जाएगा आपके पास 3/5 काम। फिर बी का आपके पास 1 डे वर्क दिया हुआ 40, तो क्या हो जाएगा 1/40। शेष काम को बी द्वारा पूर्ण करने में जो समय है वो निकालना है, तो शेष काम बटे में बी का ए दिन का काम। फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स आपका? जब बी द्वारा काम पूरा करने में जो समय है वो निकालना हो तो ऊपर आपके पास आएगा शेष काम और नीचे बी का एक दिन का काम, यानी शेष काम के बटे में बी का एक दिन का काम का आपका लगेगा फॉर्मूला। शेष काम आपके पास है 3/5 और बी का 1 डे आपके पास 1/40। रिवर्स करोगे 3/5 इंटू 40, 5 से कैंसिल कर दो, 5 8 जा और 8 3 जा 24। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 24। आप इसको ऐसे ही पूरा कर सकते हैं सो ट्रिक से, x माइनस जेड इंटू वाई बाय एक्स, एक्स माइनस जेड इंटू वाई बाय एक्स। x आपके पास 45 है, z कितना था आपके पास 18 और y कितना है 40। तो 45 में से माइनस करोगे आपके पास बचा 27 की मल्टीप्लाई करोगे 40 के साथ और 45 से कैंसिल करके आपका आंसर प्राप्त करोगे 24 दिन। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप आपकी कि ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है, b उसी काम को y दिन में पूरा करता है। a और b ने कुछ दिन मिलकर काम किया, जैसे a x दिन में पूरा करेगा, b उसी काम को y दिन में पूरा करेगा। a और b दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, फिर b काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य जो है वो सारा a ने z दिन में पूरा किया है। तो शेष काम a प्लस b द्वारा पूरा करने में कितना समय लगा वो चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। क्योंकि देखो पहले a ने काम किया, फिर b ने काम किया, फिर a और b ने कुछ दिन काम किया, फिर b काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम जो है वो a करता है और वो z दिन के अंदर काम पूरा करता है। तो शेष काम जो बचा है वो a प्लस b द्वारा कितने दिनों में किया गया, ये चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है।
तो इसके लिए आपका शॉर्ट ट्रिक लगेगा एक्स माइनस जेड इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस जेड डॉट वाई बाई एक्स प्लस वाई। आपको याद करना है एक्स माइनस जेड डॉट वाई बाई एक्स प्लस वाई। बारी बारी से याद करोगे आपको याद हो जाएगा एक्स माइनस जेड डॉट वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। ए और बी ने कुछ दिन काम किया, फिर बी उस काम को छोड़कर चला जाएगा, शेष काम कौन पूरा करेगा? ए जेड दिन में पूरा करेगा, तो ए यहाँ पर जेड की जगह क्या दिया हुआ 7 दिन में पूरा करेगा। तो ज्ञात करना है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ है। स्टूडेंट्स ए का एक दिन का काम आपके पास 1/x यानी कि 1/16। फिर ए 7 दिन काम करते हैं, तो 7 दिन का काम निकालेंगे, 7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसलिए आपका ए का 7 दिन का काम निकल जाएगा 7/16। शेष काम निकालना है आपको, कितना बचेगा, तो एक में से ए का काम माइनस करेंगे, तो 16 में से 7 के 9/16 काम। अब क्वेश्चन कहते हैं कि शेष काम ए और बी द्वारा किया गया, इसलिए ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। एक का काम 1/16 और एक का काम 1/8। एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर निकल जाए 3/16। वही शेष काम ए और बी द्वारा पूर्ण करने वाले समय निकालना है। पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था हमने, शेष काम बटे दोनों का एक दिन का काम। शेष काम ऊपर आएगा, जिसका भी है एक दिन का काम नीचे आएगा। यहाँ पर ए प्लस बी की बात हो तो ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा। ऊपर शेष काम हमारे पास 9/16 है, नीचे ए प्लस बी का एक दिन का काम हमारे पास 3/16 है। रिवर्स करोगे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 9/3। 3 3 जा 9, तो आंसर आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 3 दिन। काम को पूरा होने में लगा समय निकालना है। पहले आपके पास 7 दिन काम पूरा ए ने किया था, फिर बी ने कितने दिन काम किया 3 दिन, तो टोटल काम हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 10 दिन। अब हम इस क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं कि शेष काम को ए व बी पूरा करने में कैसा समय लगेगा। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको याद करवाया था, एक्स माइनस जेड डॉट वाई बाई एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स माइनस जेड डॉट वाई बाई एक्स प्लस वाई। एक्स आपके पास फ्रेंड 16 है, जेड आपके पास 7 और वाई आपके पास 8। 16 + 8 यानी कि 24 हो जाएगा। 16 में 7 गए 9, 8 तिया 24 और 3 तिया 9, तो आपका शेष काम निकल जाएगा 3 दिन। काम को पूरा करने में कुल समय निकालना, दोनों दिन को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। 7 दिन ए ने काम किया था, 3 दिन शेष काम, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास निकल जाए स्टूडेंट्स 10 दिन। नेक्स्ट टाइप है, यदि एक्स आदमी एक काम को वाई दिन में पूरा करते हैं तो पी आदमी 14 दिन में काम कर पाएंगे। यानी कि एक्स आदमी है, किसी काम को वाई दिन में पूरा करते हैं तो पी आदमी 14 दिनों में काम कर पाएंगे। कितना भाग काम करके वो भाग आपको निकालना है। तो शॉर्ट ट्रिक होगी आपकी पी क्यू बाई में एक्स प्लस वाई। शॉर्ट ट्रिक होगी जब भी आपको भाग निकालना होगा, पी क्यू बाई एक्स प्लस वाई, पी क्यू बाई एक्स प्लस वाई। जैसे यदि 20 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, 18 आदमी 12 दिन में करते, कितना भाग करेंगे। जब भाग निकालना हो काम का कितना भाग करेंगे, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है पी क्यू बाई में एक्स प्लस वाई। कब करना, जब अगर भाग निकालना पी क्यू बाई में एक्स प्लस वाई। तो पी क्यू बाई एक्स प्लस वाई के लिए आपको पी क्यू की वैल्यू पुट करनी है। पी क्यू लास्ट में दिया हुआ है तो कितना है 18 और 12, एक्स वाई शुरू में दिया हुआ है कितना है 20 और 15, तो 20 की 15 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एक्स वाई की जगह पुट करेंगे, और पी क्यू 20 18 और 12, तो आप ये 4 पे कैंसिल करेंगे, आपका आंसर बचेगा यहाँ पर 18/25 भाग। फिर अगली टाइप स्टूडेंट्स आपके पास, यदि एक्स व्यक्ति एक काम को वाई दिन में पूरा करते हैं और पी दिनों में क्यू काम को पूरा करने में लगे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। कि पी दिनों में क्यू काम को पूरा करने में लगे व्यक्तियों की संख्या क्या निकालेंगे, एक्स वाई गुणा में क्यू बटे में पी, एक्स वाई गुणा क्यू बटे पी। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे आप, एक्स वाई गुणा क्यू पी बटे में पी, एक्स वाई गुणा क्यू बटे में पी। इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक को याद कर सकते हैं। या क्वेश्चन ऐसे दिया हो, यदि एक्स व्यक्ति एक काम को वाई दिन में पूरा करते हैं और पी व्यक्ति उसी काम को क्यू दिन में पूरा करते हैं, तो कितने भाग काम पूरा किया जाएगा या कितने दिन में काम को पूरा किया जाएगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक होगी आपके पास एक्स वाई इंटू क्यू बाई पी, एक्स वाई इंटू क्यू बाई पी, एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन इंटू में क्यू बाई में पी।
जैसे 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, दुगने काम को 20 दिन में पूरा करने में कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपके पास अभी करवाई थी मैंने कि एक्स वाई गुणा में क्यू बाय में पी, एक्स वाई क्यू बाय में पी। तो एक्स और वाई आपके पास दे रखे 10 और 15, क्यू दिया हुआ आपके पास स्टूडेंट्स 2 और पी दिया हुआ आपके पास स्टूडेंट्स 20। 10 दूनी 20, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास व्यक्तियों की संख्या निकल जाए स्टूडेंट्स 15। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम काम समय मजदूरी के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों को अपना टॉपिक क्लियर करने हैं तो हमारी पिछली वीडियोस को देख के थैंक यू स्टूडेंट्स।